Hello friends, welcome to the next video. Let's see chapter number 4. As you have seen already, we have covered 3 lectures and 3 chapters. You can go and watch the video on YouTube. इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 4। क्या कवर कर रहे हैं? पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है जो कि वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समरी हम लोग कवर कर रहे हैं फास्ट। तो इसे अपने फ्रेंड जो भी बिगिनर है उसके साथ शेयर करें, उसे समझ में फिर अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी समरी का भी पीडीएफ दोनों पड़े हुए हैं। उसका नाम है टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसका नाम है ड्रीम चेसर 9958, या मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। आज का जो चैप्टर है की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो रूल ऑफ लॉ मतलब जो कि पीपल किसी को इलेक्ट करते हैं, उन्हीं का डिसीजन जो होता है फाइनल होता है। और फिर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीपल के फेवर में होती है। इलेक्शन जो होती है, इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन जैसे कि तुम किसी भी एडल्ट फ्रेंचाइज एक सर्टेन पीरियड में आपको डिसाइड कर दिया कि इतने लोग इलेक्शन करेंगे, तो एक फेयर इलेक्शन करा जाता है जिसके द्वारा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने मतलब रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। सोशल मूवमेंट, ये सोशल मूवमेंट तो बहुत टाइप के होते हैं। लोग जैसे कि आपने देखा ही होगा, कुछ भी चेंज करना हो जैसे कि देखो मैनी वेज लाइक धमा, स्ट्राइक, रिलीज, रिलीज होती हैं एंड सिग्नेचर कैंपेन। कुछ लोग सिग्नेचर करके भी, आपने देखा होगा जो मैं सोशल मीडिया में चलता है कि सिग्नेचर करो तो ये चीज़ रुक जाएगी। किसी भी चीज़ के खिलाफ अगर कुछ करना हो या फिर कोई भी चीज़ हाईलाइट करना हो तो उसके खिलाफ कर दें उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। रिकग्निशन ऑफ माइनॉरिटी, आपने देखा होगा कि इंडिया एज मतलब कितनी इसमें रिलीजन है, तो और फिर भी जो भी कास्ट सिस्टम बेसिस पे कितने लोगों को बैकवर्ड माना गया है, तो उसमें सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। रूल ऑफ लॉ, सॉरी रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल हम लास्ट वीडियो में देखा ही था हमने। तो आप एक तरफ से सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होती चली जाएंगी। एनसीईआरटी का ये बेसिक है। गवर्नमेंट का रोल वही होता है, हम लोग चूज़ करते हैं। बाकी जो सोसाइटी में जो भी होता है, रूल ऑफ लॉ बनाना, सोसाइटी में इससे पीस रखना, वो सारा काम रेगुलेट गवर्नमेंट ही करती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी मतलब सारे लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करना। जस्टिस एक टाइप का, जस्टिस तो डिफिनेशन बार बार लोगों ने डिफाइन की। जस्टिस जैसे किसी ने क्राइम किया तो उसे पनिशेबल ऑफेंस देते हैं। द की आइडिया ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस टू कमिटमेंट जस्टिस एंड इक्वालिटी, द माइनॉरिटी communities were denied of many facilities. Dr. Ambedkar realized that the such practice must not be continued. तो यही बोला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। In South Africa, we can see the part of the several black and native people, white and Indians. आगे बात चल रही है जैसे अफरथाइड सिस्टम है साउथ अफ्रीका में, कॉन्स्टिट्यूशनली सेपरेट थे। उनके जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था कॉन्स्टिट्यूशनली, इस मेथड को हम बोल देते हैं अफरथाइड। तो ब्लैक एंड वाइट वही स्टोरी बताई गई है। नेल्सन मंडेला ने एक ग्रुप चलाया था जो कि साउथ अफ्रीका में सेवरल ईयर्स के अगेंस्ट में फाइट किया था डेमोक्रेटिक कंट्री। 1994 में जाकर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सारा वही डिफाइन किया गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें। रिलीजियन प्रोसेसन, प्रोसेसन के सेलिब्रेशन, जो भी कन्फ्लिक्ट ना हो तो उसके भी हैंडल गवर्नमेंट ही करती। इक्वालिटी एंड जस्टिस की एलिमेंट, डेमोक्रेसी के सारे फीचर। आगे अपार्थाइड, इट रेफर द सिस्टम अंडर विच द सेपरेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ, यही कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, उसे हम अपार्थाइड बोल देते हैं। रेस किसी भी रेस का हो सकता है, जैसे कि स्किन में हो या फिर कलर हो, उसके लिए स्किन का जो कलर हो उसके डिफरेंसेस के बेसिस पर। रिप्रेजेंटेटिव ब्लैक एंड वाइट होगा ना, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि हम चूज़ करके भेजते हैं। पार्टिसिपेशन लाइक पीपल, कन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस बिटवीन द टू वेरियस कास्ट कल्चर एंड क्रीड, तो वही कन से वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। रिजोल्यूशन, resolution is referred as solution to the conflict. Thank you for watching our video. Please follow us and subscribe us for new updates.